प्यारे बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम को डिफरेंट स्टाइल में सॉल्व करना और आसान अप्रोच को पकड़ना ये बहुत जरूरी है। अगर एक स्फेरिकल शेल है तो उसके अंदर पोटेंशियल कहीं भी जाओ सेम है। 120 वोल्ट्स बीच में भी होगा शेल के अंदर और पोटेंशियल सरफेस के ऊपर भी 120 होगा। मगर जैसे जैसे आप सरफेस से दूर चले जाएंगे पोटेंशियल कम होते जाएगा। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? पोटेंशियल इज गोइंग टू बी V इज इक्वल टू K Q by R। तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। पोटेंशियल आउटसाइड द सरफेस मतलब यहां पर V2 क्या है मालूम नहीं है, मालूम करना है। सरफेस के ऊपर कितना है? V1 है। अंदर भी सेम, सरफेस के ऊपर भी सेम। सो V2 by V1 इज नथिंग बट R1 by R2। ठीक है, तो इनवर्स रिलेशन हुआ ना। तो V2 हमको मालूम करना है, V1 ऑन द सरफेस 120 है, R1 कितना है 10, R2 कितना है 15। सो 15 1 टाइम्स 15 8 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 80 वोल्ट्स। ये हो गया डिफरेंट अप्रोच ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। थैंक यू। अच्छा देख लो लेंथी मेथड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, और इसको हम बाईपास करके सिंपल शॉर्टकट में सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर एक डाइपोल है जिसका मोमेंट P है, यहां पर 64 P है, दोनों का बीच का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है। एक ऐसा पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, वो छोटे वाले डाइपोल से। ठीक है, तो उसके लिए हमारा शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है? ये वाला फॉर्मूला है। तो इसके अंदर जस्ट हम डायरेक्टली यू कैन फाइंड आउट x इज इक्वल टू डी, डी मतलब 25। ओके, और यहां पर क्यूब रूट ऑफ 64 P डिवाइडेड बाई P प्लस 1। ठीक है, ये सारे चीजें 24 और क्यूब रूट ऑफ 64 इज नथिंग बट 4 प्लस 1 विच इज नथिंग बट 5। सो 5 सेंटीमीटर आपका आंसर है। ये हो गया आपका सिंपल शॉर्टकट। प्यारे बच्चों, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इन 4 केसेस के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है या नहीं है देख लो। ये सारे के सारे इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस है, थोड़ा स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस है, मगर देखने की चीज ये है कि इन 4 केसेस के अंदर वर्क सेम है या डिफरेंट है वो जानना है। सबसे पहले वर्क का फॉर्मूला है Q इंटू डेल्टा V। चार्ज तो सेम है, चेंज इन पोटेंशियल कितना है? यहां पर 4 केसेस के अंदर देख लो 10 से 40 तक, 10 से 40 तक मतलब इन ऑल द केसेस पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट 40 माइनस 10 विच इज नथिंग बट 30 वोल्ट्स। देख लो 4 केसेस के अंदर एज पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, चार्ज इज ऑल्सो कांस्टेंट, so work done is directly proportional to potential difference। अगर 4 केसेस के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो फिर वर्क डन इज सेम इन ऑल द 4 केसेस। इज गोइंग टू बी योर आंसर, दैट्स इट। थैंक यू। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को हम सुपर सिंपल वे में डिस्कस करेंगे। यहां पर एक सरफेस है जिसका वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब है और जिसका पोटेंशियल जो इसके अंदर पोटेंशियल 5 वोल्ट्स है। अगर पोटेंशियल 5 वोल्ट्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इस रीजन के अंदर? हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला माइनस डीवी बाई dr है, और पोटेंशियल कांस्टेंट है, इसका मतलब माइनस डी बाई डी आर ऑफ ए कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। जहां पर पोटेंशियल कांस्टेंट है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। दैट्स इट। सो योर आंसर इज गोइंग टू बी डी ऑप्शन। देखा सॉल्यूशन, इतना बड़ा सॉल्यूशन, कितना टाइम वेस्ट होगा जरा सोचो तो सही। देखो हमारे पास एक लॉजिक है, क्या सर इस लॉजिक से हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? जी हाँ, इस किस्म का हर प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। हम आपको प्रूफ बताएंगे। अभी देखो यहां पर पोटेंशियल ऑन शेल बी बोल के बोला, शेल बी मतलब दूसरा वाला शेल, ये वाला शेल पूछा। तो ये वाला शेल के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है, इसका मतलब इसका रेडियस बी है ना, वो नेगेटिव होना चाहिए। और नेगेटिव कहां कहां पर है? बी, यहां पर भी बी नेगेटिव है, यहां पर भी बी नेगेटिव है, दो भी चांसेस है यहां पर। मगर हमको कहां पर पूछ रहा? पोटेंशियल बी के ऊपर पूछ रहा। बी के ऊपर मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस बी है ना, तो डिनोमिनेटर में बी होना चाहिए, डिनोमिनेटर में बी होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, सिर्फ बी होना चाहिए डिनोमिनेटर में, क्योंकि ये सेकंड शेल है। एक तो नेगेटिव साइन बी का और नीचे डिनोमिनेटर में भी बी। सो करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है।